अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून होता है क्या? क्योंकि आज हमारे देश की महिलाओं के ऊपर कोई भी सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर बंगाल में हुआ है तो उसको हम खेद प्रकट करते हैं। वहां कड़े से कड़े कानून होना चाहिए। ममता बनर्जी जी की सरकार है, आप सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहां पे जो दोषी है उनको कड़े से कड़ा सजा दो। अगर लेकिन वही चीज अगर उत्तराखंड में हो रहा है तो वहां भी ऐसे ही होना चाहिए। राजस्थान में हो रहा है तो वहां पे करिए। एमपी है, यूपी है, हर जगह रेप पीड़ित है। क्या जहां सत्ता है वहां का कानून अलग का काम करता है, जहां विपक्ष है तो वहां पे भी सत्ताधारी अलग आवाज उठाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। मेरा एक ही मांग है कि केंद्र सरकार ऐसा कानून लाए और इनको दोषियों को ना चौराहे पे फांसी देना चाहिए। अंसार भाई जी, अवधेश शुक्ला जी कोलकाता मामले में बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे बीजेपी शासित राज्यों के लिए कानून अलग है और जहां विपक्ष की सत्ता है वहां कानून अलग है। मैडम आप ये भी पूछिए ना, उत्तराखंड के का मालूम है कि नहीं उनको? आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ अंसार भाई जी। अंसार भाई जी आवाज आ रही है आपको? अंसार भाई जी की आवाज प्लीज, आपकी तरफ से म्यूट है अंसार भाई जी। नमस्कार। हाँ बोलिए। अभी आ रही है? देखिए, जो ऐसी घटनाएं होती हैं बहुत दुखदी है, नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, जो कानून का काम हो कानून के तरीके से होगा। और मैं कहूंगा बड़े शर्म की बात है, कहीं पर भी देश में हो, नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार वरकार की बात ही नहीं करता हूँ, पूरे देश की बात करनी चाहिए। जनता के हित की बात करनी चाहिए। जो कानून का उल्लंघन होता है उनकी बात करनी चाहिए। ये घटनाएं ज्यादातर बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और कड़े से कड़े कानून बनने के बाद में भी इस तरह की हो रही है तो समझ से बाहर है, लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है, ये भी है ना। भाई अब तक बेटी नहीं पढ़ाओगे या बेटी को नहीं बचाओगे तो देश को कहाँ ले जाओगे, किस दिशा में लेके जाओगे? समझ से बाहर है हमारे। तो हर घर की जिम्मेदारी है, बेटे को सबसे पहले आदर करना सिखाना चाहिए। स्कूल तो बात की चीज है, लेकिन आज जो है ज्यादातर ये हो रहा है कि बच्चों को, खासतौर से लड़कों को घर में जो है बिल्कुल भी नहीं समझाया जाता। ये होना चाहिए, लेकिन इस बात पे किसी का ध्यान नहीं है। सरकार हो या ना हो, सरकार से मतलब नहीं है। ऐसे मसले उठते क्यों है, होते क्यों, क्या रीजन है? आप कानून कितना भी कड़ा बना दीजिए, जब तक लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होगी, जब तक उस पर कुछ अमल नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर मित्तल हमारे साथ कनेक्टेड है क्या? डॉक्टर मित्तल आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलिए, अब आप ऑडिबल हैं। जी, तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपने आपका लास्ट क्वेश्चन था अबाउट द गवर्नमेंट, तो इट वाज लाइक कि जो मैं पहले बोल रहा था कि मैंने एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे, तो इट वाज लाइक कि लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो, कुछ बसें जलती है जलने दो। पहले चिल्लाएंगे, फिर रोएंगे, फिर शांत। समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन अराउंड। अभी दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मेडिकल एसोसिएशन का जो डेटा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो अपने को बताता है 82.7% ऑफ द डॉक्टर्स ऑलरेडी ये सब चीज का शिकार हो चुके हैं। एंड अगर मैं मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बताऊं, तो व्हेन आई वाज डूइंग माय अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस, तो मेरा नाइट ड्यूटी था इन कैजुअलिटी, एंड पेशेंट वाज वेरी बैड। और जब तक वो पेशेंट वेरी बैड था, और कोविड के पहले का बात है, जस्ट पेरोल दिया जाता है, आसाराम बापू को पेरोल दिया जा रहा है। ये कौन सा नसीहत पेश कर रहे हैं? केंद्र सरकार 10 साल में कितने रेपिस्ट के साथ में खड़ी हुई है बीजेपी के लोग। आज अंसार बेग साहब से मेरा यही सवाल है कि हम लोग तो अपने बच्चे लोग को अच्छा नसीहत दे सकते हैं, क्या सरकार अपने नेताओं को बोल सकती है कि रेपिस्ट के साथ जाके फूल हार लेके खड़े हो जाते हैं? ठीक है अंसार भाई जी, थोड़े समय इसका जवाब दे दीजिए सर, समय नहीं है ज्यादा। अंसार भाई जी देखिए, अवधेश भाई जो कह रहे हैं वो कानून का कोर्ट से मिलता है, तो सरकार नहीं उनको पैरोल दे देती है। बिल्कुल। कहाँ आप कभी जिंदगी में नेता नहीं बन सकते अवधेश भाई, आपको जानकारी नहीं है सब चीजें। बैठा करिए लेके, और नहीं हो तो किसी सीनियर से सलाह ली करिए, किसी से सलाह लीजिए करिए, या किसी को गुरु बनाइए। बिल्कुल, सरकार नहीं देती है पैरोल, पैरोल सरकार नहीं देती है भाई। हरियाणा ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, पैरोल सरकार नहीं देती है, किसी की सरकार हो, सरकार पैरोल नहीं देती है। मैंने शुरुआत में और रहा ये क्लियर कर दिया था कि इस मामले पर राजनीति ना करे सर, तो हमने तो करी नहीं है। मैं हमेशा वो बात कहता हूँ जो देश हित की हो।
कानून के दायरे की हो। रोजाना 87 महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, और उसके बावजूद अगर आप लोग राजनीति करेंगे तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैंने तो ये कहा था, शर्म इनको आनी चाहिए, इनको बात ही नहीं छेड़नी चाहिए। बिल्कुल जिस भी राज्य में होता है, देश के किसी भी कोने में होता है, गलत होता है, इस पे नहीं होना चाहिए। किस तरीके से डॉक्टर्स के साथ क्या क्या हो रहा है, जो जिंदगी। देखिए, अब मैं इस बात को हट के कहूंगा तो बहुत कुछ होता है। अंसार बैग जी, देखिए निशा जी, आप मेरी बात समझिए, मैं ज्यादा इस बात पे नहीं बोलना चाहता कि जो कानूनी कार्रवाई है बिल्कुल हो रही होगी। आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रही हो तो एक अलग चीज है। पुलिस का काम पुलिस करेगी, अदालत का काम अदालत करेगी। है कि सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया जाए, तो उसमें क्या बुराई है? सरकार इसके लिए मांग क्यों नहीं रही है? और ये मांग अभी से नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स, काफी पुरानी मांग है ये। बहुत सारी चीजें हैं मैडम जो कानून के लिए मामले आएंगे, 10 और मौमिता होगी, उसके बाद सरकार जागेगी। सरकार का काम जो है कानून बनाने का होता है, कानून लागू कराने का होता है। जो चीज होती है उस पर विचार होता है। ऐसा नहीं है उठाया कि आज की आज उस पर लागू कर दो। बहुत सारी चीजें होती हैं, सिस्टम होते हैं उसके, बहुत सारे। हम आम जनता के लिए कितनी परेशानियां होती है। अभी एक मसला अलग है, किसी दिन अगर बात करेंगे तो मैं भी पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहबों से। बहुत से डॉक्टर हैं, बहुत से हॉस्पिटल है, क्या क्या होता है सबको मालूम है। आम जनता के लिए उस पर कोई बात नहीं करेगा। किसी से आप इस पे बहस रखिए, आप इस पे एक दिन बहस रखवाइए। आम जनता को जितनी तकलीफें होती है हम भी देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते, उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते। ज्यादा कहेंगे तो लोग आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। अभी मसला अलग है, अभी मसला अलग है। मैं बस तो यही मैं यही कह रहा हूँ उस बात को भी। आज जिस मुद्दे पर चर्चा है, बस क्या डॉक्टर्स तो मैं उसी पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स, अरे मैंने ये नहीं कह रहा। आप बोलने देती हैं तो बीच में बोलने दे रही हूँ ना सर। आप कहाँ बोले थे? आप जब कहे, आप मुझे ये बताइए, किसने कोई इंसान देशवासी ये कहेगा कि ये गलत नहीं हुआ? सबने कहा है गलत है, लेकिन कानून का जो काम हो कानून के तरीके से होगा, या मैं जो चाहूंगा वो हो जाएगा? बिल्कुल फांसी लगनी चाहिए। देर किस बात की है? कानून बन भी चुका है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो कहीं ना कहीं कोई लापरवाही तो है। इस सवाल उठता है कब? जब कार्रवाई नहीं होती है या लोगों को सड़क पे आना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो उनको परेशानी होती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ना। आखिरी आपसे कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं कुलदीप तिवारी जी के पास जाऊंगी। काफी व्यस्त है आप, आपने समय निकाला हमारे लिए। क्या सरकार की तरफ